जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या लिटरली अमेरिका वॉर में कूदेगा, यूक्रेन को वार हारने से बचाएगा और दिए हैं इसने 95 बिलियन। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो आप शेयर करें। देखिए, अमेरिका का ये सीनेट है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही यहाँ पे है। तो सीनेट यहाँ पे अपर हाउस है, ठीक है। यहाँ पे सीनेट अपर हाउस है और इसने जेलेंस्की को 95 बिलियंस दिए हैं। सोचिए, 95 बिलियंस कितने होते हैं आपको पता है? एक बिलियन में एक बिलियन में 8,000, 1 बिलियन में 8,000 करोड़ होते हैं, सोचिए। और 95 बिलियन समझिए, ऐसा 95, ऐसा समझिए कि लगभग लगभग 8 लाख करोड़ दिए हैं इसने। 8 लाख करोड़, तो सोचिए 8 लाख करोड़ कितने होते हैं। इतने में तो छोटा कॉन्टिनेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। एक छोटा कंट्री जो होता है वो कहाँ से कहाँ डेवलपमेंट का सीढ़ी चढ़ पाएगा। सोचिए इतने रुपए दिए हैं इसने। क्यों दिए हैं? सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का। इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, आखिर क्या क्या हुआ है, सीनेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सीट पे वेडनेसडे वेडनेसडे 24 तारीख को 95 बिलियंस का एड दिया गया, ठीक है। और एक और बात वहां पे पास हुआ, एक और जो मतलब कैसा समझिए, रेजोल्यूशन जो पास हुआ वो टिकटॉक बैन को लेके हुआ है, ठीक है। और ये चाइना के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है। और टिकटॉक हर जगह से बैन होना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक जैसे अभी फिलहाल इंस्टाग्राम जैसे हो गया है ना, एडल्ट का सबसे बड़ा सोर्स हो गया है ना इंस्टाग्राम, वैसा ही टिकटॉक था। और टिकटॉक में तो ऐसा था ना कि वो अपने आप स्क्रॉल होते रहता था। हम लोग रील्स वगैरह देखते हैं तो हैंड से स्क्रॉल करते हैं ना, तो वो अपने आप करता था। और टिकटॉक समझिए कि बहुत ही मतलब ब्रेन वॉश टाइप में गलत गलत मिसलीडिंग्स फैलाते थे। और टिकटॉक भी बहुत बुरी चीज थी। ऐसा समझिए कि टिकटॉक पे बहुत सारे लोग अनसंट रील्स वगैरह बनाते थे। तो अच्छा हुआ इंडिया ने इसको बैन किया, और यहाँ पे यूएसए में भी इसको बैन करने की बात की जा रही है। यहाँ तो टिकटॉक को अब ये लोग बेच देंगे या इसको बैन करेंगे, ठीक है। यही दो ऑप्शन है अभी चाइना के पास, ठीक है। और ये भी अनाउंसमेंट हुआ कि पेनफुल बैटल विथ रिपब्लिकन्स एंड कांग्रेस। देखिए, रिपब्लिकन इन कांग्रेस, देखिए वहां पे कांग्रेस में है ना, जो रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं, वहां पे ये लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। क्यों लड़ रहे थे? अभी हाल ही में एक इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। इलेक्शन आने वाले हैं, जो बाइडन और ट्रम्प आमने सामने है, ठीक है। आमने सामने है तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, ठीक है। और लेकिन जब ये एड पास करने की बात आई ना, जब देश पे कोई बात आई ना किसी, तो ये सीनेट साथ हो गया। तो ये यहाँ पे अच्छी बात है। और जो बाइडन ने कहा भी कि वी नीड टू मूव फास्ट एंड वी आर हियर, और ये बोला कि हम लोग स्ट्रांग हैं। रोज वी रोज द मूवमेंट केम टुगेदर, सब साथ में आए और हमने कर दिखाया, हम साथ हैं, हम आगे बढ़ेंगे साथ में, ये बाइडन ने कहा, ठीक है। ऐसा जब भी होता है ना, देश पे कोई बात आती है, देश के सपोर्ट की बात आती है, तो साथ होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अमेरिका वर्ल्ड लीडर है। और वो मतलब समझिए ना, पूरे कंट्री जो है ना, जितने भी कंट्री हैं, सबका उसमें इन्फ्लुएंस है। सब सारे कंट्री में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आप जाके कभी डाटा चेक करो तो सारे के सारे, लगभग सारे कंट्री में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और सरकार कभी चेंज करवा देता है, कभी मतलब समझिए सब कुछ करवा सकता है ये, क्योंकि पैसा बोलता है। पाकिस्तान की सरकार इसने चेंज करवा दी ना, नाइजीरिया ही कभी उठक पटक करवा देगा, कहीं सूडान में करवा देगा। तो ऐसा समझिए, लीडर अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं इसने गलत काम भी किए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गलत इन्वेजन किया है तो यूएसए ने ही किया है, ठीक है। अब बात करें तो इमीडिएटली 1 बिलियन का मिलिट्री एड भेजा गया, ठीक है। 61 बिलियंस लोकेट कर दिए गए हैं, ठीक है। और 61 बिलियंस बस ये मिलिट्री के लिए मिलिट्री एड है, जिसमें से आर्टिलरी, आर्मोर्ड व्हीकल्स, समझिए ना, एयर डिफेंस सिस्टम से लेके बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिसाइल्स तक दिए हैं ना। F-16 दिया, सोचिए F-16 कितना उन्नत किस्म का ये फाइटर जेट है, उसने दिया। अब बात करें टिकटॉक के बारे में, बीजिंग बेस्ड कंपनी है। और 90 दिन का समय दिया गया है, सॉरी 9 मंथ्स का समय दिया गया है, ठीक है। और 9 मंथ का समय दिया गया है। अगर ये नहीं बेचेगा तो बैन कर दीजिएगा। अगर ये बेचने का बात आएगा तो इसको 90 दिन और बढ़ा दिया जाएगा। 90 दिन के अंदर डील करके इसको खरीद लेगा यूएसए कोई कंपनी, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है, देखिए। अब बात करते हैं ये एड इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। देखिए, एड इसलिए इंपॉर्टेंट था ना कि यूक्रेन बैकफुट पे था, ठीक है। पूरा एकदम बैकफुट पे था, और ऐसा लग रहा था कि इस ईयर एंड तक यूए रशिया जीत जाएगा। और यूक्रेन को एक और सबसे बड़ी अभी खामी है, वो है मैन पावर। मैन पावर रसिया की बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, और यूक्रेन की बहुत कम है। तो ऐसा समझिए कि इसको एड तो मिल गया, पैसे मिल गए, ये युद्ध लंबा खींचेगा, लेकिन मैन पावर की कमी अभी भी है। ऐसा कुछ हो सकता है। और बात करें उसमें से 1 बिलियन, 1 बिलियन गाजा के लोगों को भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि ये देखिए,
यूएसए तो हमेशा से ही इसराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन वहां पे गाजा को भी देखता है, फिलिस्तीन को भी देखता है, वहां भी पैसे देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसको अपना वर्ल्ड पॉलिटिक्स चमकाना है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट, पीछे से सपोर्ट तो वो इसराइल को करेगा, मर जाएगा लेकिन इसराइल को सपोर्ट करेगा। अब बात करें कि जो सीनेट में वोटिंग हुआ 79/18, देखिए 79/18, मतलब समझिए 79 इसमें रिपब्लिकन्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं। वही जो डेमोक्रेट्स, मतलब ऐसा समझिए कि जो ट्रम्प की पार्टी है उसने भी वोट किया, मतलब ऐसा समझिए कि साथ आए और अच्छे तरीके से इन्होंने रिजोल्यूशन को पास किया और 95 बिलियंस का पैक दिया। और उसमें से 8 बिलियन इंडो पैसिफिक रीजन को दिया गया। इंडो पैसिफिक हम लोगों के लिए नहीं, ये ताइवान के लिए, ताइवान के लिए दिया गया। इसराइल को 26 बिलियन का एड दिया गया। तो समझिए कि इतने पैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स चमकाना है इसको। और यूएसए जानता है कि जिस देश में हम कंट्रोल करना चाहते हैं वहां पे कुछ भी कर सकता है, ऐसा समझिए। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, जब एड रेजोल्यूशन पास हुआ तो सीनेट के बाहर यूक्रेन का झंडा दिखाया गया, झंडा को वेव किया गया, लहराया गया। तो ऐसा समझिए ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और करेगा। नहीं करेगा तो फिर समझिए कि बहुत ही बेइज्जती होगी इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत ही एक तरीका से बैकलैश होगा। किसका? यूएसए का। क्यों बैकलैश होगा? क्योंकि ये जो युद्ध हुआ ना, ये वार हुआ, इसमें मेन इन्फ्लुएंस यूएसए का था। यूएसए बोल रहा था हम आपको नाटो में ऐड करेंगे, आपको मैन पावर देंगे, आपको मिलिट्री एड देंगे। मिलिट्री एड तो दे ही रहा है, लेकिन मेन जो वार हुआ ना वो यूएसए के हुआ, और यूएसए इसको अकेला छोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा समझिए। अब बात करें इम्पैक्ट क्या। इम्पैक्ट क्या होगा कि वार लंबा खींचेगा, वार लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। वार लॉन्ग टर्म चलेगा, 95 बिलियन एड किसी को मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म बिल्कुल चलेगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो सी यू सुन, बाय गाइस, जय हिंद।